नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को सत्संग की महिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ कि आखिर सत्संग सुनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आइए इस कथा में जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में या गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थल पर कभी भी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो कभी ये मत मानना कि तुमने चोरी किया है, चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं है कि तुमने चोरी की है। फिर लड़के ने कहा कि जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो जाए किधर। खैर किसी तरह से वो बचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चले जाना चाहिए। वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए उस धर्मशाला में चला गया। लड़का बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग के वचन कानों में ना पड़ जाए। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना है, तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि मैं सत्संग ना सुन पाऊँ। लेकिन दोस्तों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह से होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसने कान बंद कर रखा था। फिर भी उसके कानों में थोड़ी सी आवाज़ आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। फिर उस लड़के के मन ने कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुना है, अनजाने में सुन लिया है। उसने अपने मरे हुए पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, ये ऐसे ही सुना गया मेरे कानों में, मैंने तो कान बंद कर रखा है। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। दोस्तों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी किया है। और आपको बता दें दोस्तों कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना माने तो सज़ा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चोरी किया है, क्योंकि उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितना भी मार पड़े, मानना नहीं है कि तुमने चोरी किया है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया और सारी बात बताया गया। तो उसने कहा कि मैं मना लूँगी उसको, इससे कहलवा लूँगी कि इसने चोरी की है। फिर उस ठगनी ने देवी का एक भेष बनाया।
दो नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चारों मसाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। चूँकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे करक करक कर खुल गए। पहले से ही सब प्लान कर रखा था कि देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाए। ऐसा ही हुआ, और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट की याद जरूर करता है। इसलिए वह चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई, और उस ठगनी जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी की है ये नहीं बताया। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना, मैं तुझे फ़ौरन आज़ाद करवा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वह बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इनको सच सच बता दूं। अभी वो बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई, और उस लड़के को सत्संग की बातें याद आ गई कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि हे माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी है माँ, आप तो सब जानती है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? मैंने कोई चोरी नहीं किया है माँ। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है और इसने कोई चोरी नहीं किया है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिलेगा। जब यह ख्याल आया तो रोज़ सत्संग में जाने लगा। वह चोर किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली उसने, और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वह चोर जो था वह महात्मा बन गया। इस कथा को पूरा सुनने वाले मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना यमुना, और ना ही कोई अन्य तीर्थ। इस कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारी विनती है कि आप सत्संग में हमेशा जाएं। अगर आपको समय ना मिले तो आप वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन सत्संग जरूर सुनें।